साइकोलॉजी की पाठशाला में आज हम सैंपल एंड सैंपलिंग, हिंदी में यदि बात करें तो प्रतिदर्श और प्रतिचयन, इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यदि इन दोनों कॉन्सेप्ट को नहीं समझा तो आप जब भी आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे तो फिर आपसे गलतियां जरूर होंगी, क्योंकि तब आपको यह पता नहीं होगा कि किस तरह से हम लोगों का चयन करें। जी हां, सैंपल एंड सैंपलिंग का मतलब है हम जिस ग्रुप पर काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। और इस सैंपल एंड सैंपलिंग के पहले एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। आप कहेंगे किस देश की पॉपुलेशन की बात हो रही है, किस राज्य की पॉपुलेशन की बात हो रही है, किस जिले की पॉपुलेशन की बात हो रही है। तो यहां पर न किसी राज्य के, न किसी देश के, न किसी जिले की बात हो रही है। वैसे तो पॉपुलेशन का हिंदी जनसंख्या होता है, या हम इसे कहीं कहीं पर जीव संख्या कहते हैं। और यदि हम रिसर्च की बुक की बात करें तो हम इसे समष्टि भी कहते हैं। जनसंख्या, जीव संख्या और समष्टि। और रिसर्च में जो पॉपुलेशन का अर्थ किसी देश की जनसंख्या से नहीं है, किसी राज्य की जनसंख्या से नहीं है, बल्कि पॉपुलेशन का अर्थ है कि हम किन लोगों पर रिसर्च करना चाहते हैं। जिन लोगों पर रिसर्च करना चाहते हैं उनकी पूरी पॉपुलेशन, जो काउंटिंग है, जो लोगों की जो संख्या है, वही आपकी पॉपुलेशन है। मैं एक रिसर्च करना चाहता हूं और वो रिसर्च है गुजरात यूनिवर्सिटी के टीचर्स के ऊपर। एक एग्जाम्पल लिया तो आप कहेंगे कि अहमदाबाद की पॉपुलेशन इसमें ली जाएगी, मैं अहमदाबाद के लोगों की बात करूंगा या मैं गुजरात के लोगों की बात करूंगा। नहीं, मेरे लिए पॉपुलेशन क्या होगी? मेरे लिए पॉपुलेशन होगी गुजरात यूनिवर्सिटी के टीचर्स। ये तो बहुत छोटा है, एक पॉपुलेशन का एक नमूना है। लेकिन यदि मैं बात करता हूं कि मैं अहमदाबाद शहर के लोगों के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूं, मैं बात करता हूं कि गुजरात में जो 12th क्लास जो पास स्टूडेंट हैं, जो अभी इस साल पास हो रहे हैं, उनके ऊपर मैं रिसर्च करूंगा, तो जो 12th क्लास जो पास स्टूडेंट होंगे वो सारे के सारे, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 2 लाख हो, चाहे वो 1.5 लाख हो, वो सारे के सारे स्टूडेंट की जो संख्या है वो मेरे लिए पॉपुलेशन होगी। लेकिन एक प्रश्न ये आता है कि हम पॉपुलेशन पर रिसर्च कर रहे हैं या हम किसी सैंपल पर रिसर्च कर रहे हैं। तो इसका उत्तर यह है कि पॉपुलेशन पर रिसर्च करना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि अभी मैंने कहा कि पूरे गुजरात के 12th पास स्टूडेंट के ऊपर रिसर्च कर ली है। और अगर मान लेते हैं कि वो स्टूडेंट 2 लाख हैं, क्या आप उन 2 लाख लोगों तक, उन 2 लाख स्टूडेंट तक जाएंगे अपनी रिसर्च करने के लिए? कितना समय चाहिए, कितना धन चाहिए? तो फिर आपके पास समय भी नहीं है, और समय है फिर भी 2 लाख लोगों के ऊपर रिसर्च करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं अगर बात करता हूं कि मैं गुजरात में जो लोग रहते हैं वो योग के लिए क्या एटीट्यूड रखते हैं। अब देखिए पॉपुलेशन और ज्यादा बड़ी हो गई, मतलब मैं पूरे गुजरात के लोगों पर रिसर्च करना चाहता हूं। तो क्या मैं गुजरात के हर एक व्यक्ति के पास जाऊंगा? यस, अहमदाबाद में भी, जामनगर में भी, बड़ोदरा में भी। तो वैसे अगर मैं जाने लगा, वैसे अगर मैं रिसर्च करने लगा तो फिर मेरी पूरी लाइफ बीत जाएगी और शायद मुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे सभी जनसंख्या तक पहुंचने पर, सभी लोगों तक पहुंचने के लिए। तो फिर क्या होता है? तो फिर एक तरीका एक रिसर्च में आता है कि नहीं, हम ऐसा करते हैं, वो जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में एक ग्रुप को ले लेते हैं और उस ग्रुप के ऊपर हम रिसर्च करते हैं, और उस ग्रुप के ऊपर जो रिजल्ट आता है हमारा, हम ये कहते हैं कि ये जो रिजल्ट है ये उस पूरी के पूरी पॉपुलेशन के लिए मान्य होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो समूह लिया है, जिन लोगों का हमने सिलेक्शन किया है, वो सिलेक्शन उस पॉपुलेशन से किया है। लेकिन अभी पॉपुलेशन को ही हम और थोड़ा समझें कि पॉपुलेशन भी 2 तरह की होती है। एक पॉपुलेशन होती है जिसको कहते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन, और परिमित जीव संख्या या सीमित जीव संख्या आप मान लें। और एक पॉपुलेशन होती है जिसको कहते हैं इनफाइनाइट,
इनफाइनाइट पॉपुलेशन, अपरिमित जीव संख्या, जनसंख्या, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब फाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब क्या है? फाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब ऐसी जनसंख्या जिसको काउंट किया जा सके, जो कि सीमित हो। अगर मैं फिर आपसे कहूं कि जनसंख्या का मतलब लोगों की संख्या भी हो सकती है और जनसंख्या का मतलब किसी ऑब्जेक्ट की संख्या भी हो सकती है, तो आप ये नहीं है कि यहां पॉपुलेशन का मतलब नहीं आप जिन लोगों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं केवल उन्हीं की बात है, नहीं। जनसंख्या का मतलब एक नॉन लिविंग बीइंग जो ऑब्जेक्ट है उसको भी कह सकते हैं हम जनसंख्या। तो फाइनाइट पॉपुलेशन ऐसे लोग या ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको गिना जा सकता है। मैं फिर आपको दो एग्जांपल दूं कि मैंने अभी कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी के टीचर्स के ऊपर मुझे रिसर्च करनी है, और गुजरात यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स की जो संख्या है, क्या मैं टीचर्स को काउंट कर सकता हूं गुजरात यूनिवर्सिटी के? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, या उनका एक जो डेटाबेस है उस डेटाबेस को ले सकते हैं, उस पर काउंट कर सकते हैं कि 1000 टीचर हैं या 1500 टीचर हैं या 2000 टीचर है, काउंट बिल्कुल एक्यूरेट किया जा सकता है। तब जो गुजरात यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स की जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी? फाइनाइट पॉपुलेशन, जिसे हम कहते हैं परिमित जीव संख्या। अगर मैं इसको नॉन लिविंग बीइंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आऊं और मैं आपको ऐसा कहता हूं कि ऐसा करिए, आप लकुलिश योग विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में जाइए और लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं क्या आप बता सकते हैं? तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे और हो सकता है कि अगर आपको डेटाबेस ना मिले उन बुक्स का तो आप एक एक करके गिनेंगे, तो भी 2 या 3 या 4 दिन में, अगर छोटी लाइब्रेरी हो या अगर बड़ी भी लाइब्रेरी हो तो कुछ समय लगाकर आप सारी के सारी बुक्स को गिन सकते हैं। 5000 किताबें हैं, 6000 किताबें हैं, 6781 किताबें हैं। आपने क्या किया? आपने उसको गिन लिया। यू कैन काउंट ऑल द बुक्स। तो यहां पर जो बुक्स की जो संख्या है वो भी क्या है? वो फाइनाइट पॉपुलेशन है। अब आपको क्लियर हो गया होगा फाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब क्या है, कि जिन लोगों के ऊपर या जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूं, यदि मैं उनको काउंट कर सकता हूं बिल्कुल एक्यूरेटली, तब मैं कहूंगा कि ये फाइनाइट पॉपुलेशन है। और बिहेवियरल साइंस जितने भी हैं, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो योग हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, ये फाइनाइट पॉपुलेशन के ऊपर काम ज्यादा किया जाता है। अब आते हैं इनफाइनाइट पॉपुलेशन। इनफाइनाइट पॉपुलेशन का मतलब है कि वो जीव संख्या या वो जनसंख्या या वो लोग या वो ऑब्जेक्ट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। मैं आपको एक टास्क देता हूं और टास्क ये है कि मैं एक पेड़ के पास आपको ले जाता हूं और मैं कहता हूं ऐसा करो, यहां पर इस पेड़ के ऊपर जितनी भी चींटियां चल रही हैं उनको एक बार काउंट करके बताओ। क्या आप उन चींटियों को काउंट कर सकते हैं? आप जैसे ही काउंट करने जाएंगे 1 2 3 4 5 6, वो इतनी हजारों लाखों चींटियां हैं कि आप एक को काउंट करेंगे तो वो तो कहीं और निकल रही है, कहीं और जा रही है, तो हो सकता है आप दूसरी बार उसको काउंट कर ले। तो क्या आप काउंट कर पाएंगे चींटियों को? नहीं, आप नहीं कर पाएंगे, ना मैं कर पाऊंगा, बल्कि कोई भी काउंट नहीं कर पाएंगे। मैं ऐसा करूं, मैं आपको एक तालाब के पास ले जाऊं और मैं कहूं कि आप मुझे एक छोटा सा टास्क है, मैं ये कहता हूं कि आप इस तालाब में जितनी भी मछलियां हैं क्या आप उसको काउंट कर सकते हैं? तो कोई भी व्यक्ति कहेगा कि विवेक सर कैसी बातें कर रहे हैं, तालाब की मछलियों को कैसे काउंट करूंगा? बस तालाब की मछलियां हैं, आप कहेंगे कि वो पॉपुलेशन है क्या? यस, वो मछलियों की पॉपुलेशन है उस तालाब में। वो पेड़ है, उस पेड़ में चींटियों की एक पॉपुलेशन है, लेकिन वो पॉपुलेशन गिनी नहीं जा सकती। तालाब में मछलियां गिनी नहीं जा सकती, इसलिए वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, अपरिमित जीव संख्या है। लेकिन अगर हम साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हम योग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या हम बिहेवियरल साइंसेज के पॉइंट ऑफ व्यू के से बात करें, तो फिर फाइनाइट पॉपुलेशन पर ही हम लोग रिसर्च करते हैं। लेकिन फाइनाइट पॉपुलेशन ही इतनी बड़ी होती हैं कि हम उनके ऊपर भी डायरेक्टली रिसर्च नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अगर गुजरात यूनिवर्सिटी के टीचर्स को छोड़ दिया जाए, मैं गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च करना चाहता हूं, और हो सकता है कि गुजरात यूनिवर्सिटी में 5 लाख लोग पढ़ते हो। क्या मैं उन 5 लाख स्टूडेंट के ऊपर रिसर्च कर पाऊंगा? मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या? मुझे 5 लाख लोगों पर जाना पड़ेगा यदि मैं केवल और केवल सीधी डायरेक्ट पॉपुलेशन की बात करता हूं। लेकिन हां,
काउंट तो किए जा सकते हैं 5 लाख। क्यों? क्योंकि आप क्लास वाइज वहां पर डेटाबेस होगा यूनिवर्सिटी में, या सेक्शन वाइज, या फिर फैकल्टी वाइज कोई ना कोई डेटाबेस होगा। तो ये कहा जा सकता है कि हमारे गुजरात यूनिवर्सिटी में 5 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है, उनका एडमिशन हुआ है। लेकिन 5 लाख लोगों पर एक साथ रिसर्च नहीं की जा सकती। तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं उस पॉपुलेशन के ऊपर काम नहीं करूंगा, वो जो फाइनाइट पॉपुलेशन है उसके ऊपर भी काम नहीं करूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, उस फाइनाइट पॉपुलेशन से जो परिमित जीव संख्या है उससे मैं कुछ लोगों का चयन करूंगा। मैं मान लेते हैं कि 5,000 छोड़ दें, 5 लाख स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कि मेल फीमेल सब हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब मैं क्या करता हूं, मैं 5 लाख के ऊपर नहीं काम कर सकता, नहीं रिसर्च कर सकता हूं। मैं कहता हूं कि ऐसा करते हैं कि गुजरात यूनिवर्सिटी के 1000 स्टूडेंट्स पर काम करना है। और 1000 स्टूडेंट मैंने कहां से सेलेक्ट किए हैं, उन 5 लाख लोगों में से। तो जो 1000 जो स्टूडेंट हैं जिनका मैंने चयन किया है अपने रिसर्च के लिए, जिनको मैंने सेलेक्ट किया है अपने रिसर्च के लिए, जिससे मैं डेटा को कलेक्ट करूंगा इन 1000 लोगों से। ये जो 1000 लोग हैं ये क्या हैं, ये है मेरा सैंपल, जिसे हम कहते हैं प्रतिदर्श। अब अगर इसको और थोड़ा सा सैंपल को और बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझ लिया जाए, आप किसी राशन की दुकान पर जाते हैं, आपको गेहूं खरीदना है। आप क्या करते हैं, पूरी की पूरी जो बोरी है उसके गेहूं को देखते हैं, हर एक गेहूं को देखते हैं क्या? नहीं, आप क्या करते हैं, कुछ गेहूं उठाते हैं और कुछ जो गेहूं आपने जो उठाए हैं वो हाथ में लेते हैं। मतलब वो एक नमूना है, वो एक सैंपल है, और बस उसको देखकर आपने कहा हाँ गेहूं तो बहुत अच्छे हैं, इसको लिए जा सकता है। और आप क्या करते हैं, उसे दुकानदार से कहते हैं भाई ये पूरा 1 बोरा पैक कर दे। क्या आपने पूरे 1 बोरे के गेहूं को एक एक दाने को देखा है? नहीं, आपने उस नमूने को देखा है, आपने उस सैंपल को देखा है। और बस बात यहीं पर आप समझें उसी गेहूं के बोरे से कि ये 5 लाख लोग एक बोरा है, और उन बोरे में से मैं क्या करता हूं, मैं उनमें से 1000 स्टूडेंट लेता हूं, उनका चयन करता हूं, उनके ऊपर रिसर्च करता हूं, और जो भी इन 1000 लोगों के ऊपर जो मेरा रिसर्च का रिजल्ट आया, मैं कहूंगा कि इन 1000 लोगों का रिजल्ट नहीं है, बल्कि वो इन 5 लाख लोगों का, मतलब कि गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का रिजल्ट है। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम पॉपुलेशन और सैंपल में क्या अंतर है। लेकिन जब भी हम सैंपल को चुनते हैं, जब भी हम सैंपल को चुनेंगे तो क्या होगा, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए। और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सैंपल तब अच्छा माना जाएगा कि जब इन 5 लाख लोगों का वो रिप्रेजेंटेशन करता हो। इन 5 लाख लोगों में जो गुण हैं वो उस सैंपल में होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। इसलिए कहा जाता है कि सैंपल क्या होता है, सैंपल होता है ए रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ अ पॉपुलेशन, कि जीव संख्या का एक प्रतिनिध्यात्मक समूह। मैंने क्या कहा, रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप जो है यही है सैंपल। अगर उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है तब वो एक अच्छा सैंपल नहीं माना जाएगा। सैंपल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप होगा। जिन लोगों का आपने चयन किया है, 5 लाख लोगों में से जो 1000 लोगों को आपने चुना है, वो 1000 लोग इस 5 लाख लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है। मतलब कि इन 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इसको और थोड़ा सा और सरल तरीके से समझ लें। एक बाल्टी है और उस बाल्टी में पानी है। मैंने क्या किया, मैंने उस बाल्टी में से 1 गिलास निकाल लिया
और 1 गिलास निकाला। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि इस 1 गिलास पानी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वो बाल्टी के पानी से मैच खाती हैं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल मैच खाती हैं, क्योंकि आपने पानी कहां से निकाला है? आपने पानी उस बाल्टी से निकाला है। तो जैसे ये पानी इस बाल्टी के पानी का एक रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल सेम वैसे ही जो भी आप जनसंख्या से कुछ लोगों का चयन करते हैं, चाहे वो 5,000 लोगों में से 100 लोगों का चयन करें, चाहे 10,000 लोगों में से 50 लोगों का या 500 लोगों का चयन करें, लेकिन वो 500 लोग, वो 50 लोग, वो 100 लोग जिनका आप चयन कर रहे हैं और जिनके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, वो जो 50 लोग हैं या वो जो 100 लोग हैं, वो एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप होना चाहिए। उसमें वो सारी के सारी विशेषताएं होनी चाहिए जो उस पॉपुलेशन में हैं। यदि उस पॉपुलेशन में जो विशेषताएं हैं वो इस सैंपल में नहीं है, तो वो सैंपल माना तो जाएगा, लेकिन वो सैंपल अच्छा नहीं होगा। और अगर सैंपल अच्छा नहीं होगा, उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा, तो फिर क्या है, आप ऐसा करें, आप उसके ऊपर रिसर्च करें, तो रिसर्च का जो भी आउटपुट आएगा, आप ये नहीं कह सकते कि उस पॉपुलेशन के ऊपर भी ऐसा ही कुछ रिजल्ट आएगा। नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो सैंपल है वो तो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं और सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल अलग है, और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने तो सैंपल वहीं से लिया है उस पॉपुलेशन से। नहीं, आपको सैंपल इस तरह से चयन करना है कि उस पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं, वो इस सैंपल में आनी चाहिए। तो सैंपल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ ए पॉपुलेशन, या हम कहें कि अ रिप्रेजेंटेटिव नंबर ऑफ ए पर्संस ऑफ ए पॉपुलेशन, कि उस पॉपुलेशन में जिन लोगों का मैंने चयन किया है वो क्या है, वो है मेरा सैंपल। सैंपल, बस हम इन्हीं सैंपल पर हम क्या करेंगे, हम रिसर्च करेंगे, चाहे वो साइकोलॉजी में करें, चाहे वो योग में करें। अब बात करते हैं सैंपल तो ठीक है, लेकिन अब इसी से रिलेटेड एक वर्ड और आता है जिसको हम कहते हैं सैंपलिंग। क्या सैंपल और सैंपलिंग एक ही है? नहीं, सैंपल और सैंपलिंग एक नहीं है। सैंपल तो क्या है, सैंपल लोगों का समूह है जिसे हम कहते हैं सैंपल। लेकिन सैंपलिंग की बात की जाए तो अब आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिस विधि से मैंने इन 100 लोगों का चयन किया है, जिस भी विधि से मैंने इन 1000 में से, मान लेते हैं कि 1000 पॉपुलेशन है और उस 1000 में से मैंने इन 100 लोगों का चयन जिस विधि से किया है, वो जो विधि है, वो जो प्रोसेस है, उसे कहते हैं सैंपलिंग। तो सैंपलिंग तो क्या है, सैंपलिंग क्या है, सैंपलिंग एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। चुनाव की, चयन की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं सैंपलिंग। लेकिन उस प्रक्रिया से जिन लोगों का चयन किया गया है, उन 10 लोगों का, 50 लोगों का, 100 लोगों का, 5,000 लोगों का, जिन लोगों का चयन किया गया है, वो क्या है, वो है सैंपल। लेकिन जिस विधि से चयन किया गया है वो विधि है सैंपलिंग। बस इन दोनों में केवल और केवल बड़ा छोटा सा फर्क है। जब हम विधि की बात आएगी, जब प्रोसेस की बात आएगी, तब हम कहते हैं उस प्रोसेस को सैंपलिंग, या आप इसे हिंदी में कह लें प्रतिचयन या प्रतिदर्शन, आप कुछ भी समझ सकते हैं। और जब लोगों के समूह की बात आएगी, लोगों की संख्या की बात आएगी, उसे हम कहते हैं सैंपल। तो यहां पर बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमें कुछ लोगों के ऊपर काम करना पड़ता है। कुछ लोगों के ऊपर मतलब हमें सैंपल के ऊपर काम करना पड़ता है। और सैंपल का चयन कहां से किया जाता है, पॉपुलेशन से। और वो कौन सी पॉपुलेशन होगी, फाइनाइट पॉपुलेशन। इनफाइनाइट से तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बिहेवियरल साइंस की बात कर रहे हैं। तो इनफाइनाइट पॉपुलेशन से नहीं, फाइनाइट पॉपुलेशन से हमने सैंपल का चयन किया। लेकिन उस पॉपुलेशन से हमने सैंपल का चयन किस विधि से किया है, वो विधि क्या है, वो विधि है आपकी सैंपलिंग, या जिसे कहते हैं हम प्रतिचयन या प्रतिदर्शन।
तो ये आज का कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सैंपलिंग के टाइप्स कितने हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग किसको कहते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग किसको कहते हैं। लेकिन आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।